करते हैं बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। बंगाल में वापस भाग रहे बांग्लादेशी घुसपैठी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बड़ी संख्या में घुसपैठी भागते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठियों के साथ रोहिंग्या भी शामिल। म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से ये दाखिल हुए थे, लेकिन अब इनके अंदर हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। बंगाल में दरअसल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के बिना अब बाढ़ वाली सीमा से होकर भागने या फिर अपने देश वापस लौटने की होड़ मची हुई है। विशेषकर कोलकाता से सटे सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले के स्वस्वरूप नगर और हकीमपुर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो है वापस जाने के लिए लगातार अब नजर आ रहे हैं। इसी के चलते सीमा पर घुसपैठियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। इस भीड़ में कई रोहिंग्या भी शामिल हैं जो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। अब ये लोग किसी तरह अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल में जो अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए या फिर म्यांमार के हों, वो अब वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और नतीजा ये कि सीमाओं पर लंबी कतार देखने को मिल रही है उन लोगों की जो बंगाल में अवैध तरीके से यहां पर कई सालों से रहा करते थे। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके बाद इनके अंदर एक डर, एक खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। और नतीजा ये कि अब बंगाल छोड़कर अपने देश जाने को लेकर अब इनके अंदर एक होड़ सी मची हुई है। यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है, ना आईडी प्रूफ है और इसके अलावा ना ही कोई और आइडेंटिटी पहचान। और जब एसआईआर की वहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई और लगातार देखिए जांच पड़ताल हो रही है, छानबीन हो रही है, और इसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके अंदर खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, डरे हुए हैं और अब लगातार वहां से भागने की फिराक में हैं। यानी कि सीमा से पार करते हुए जिस तरीके से ये गलत तरीके से अनियमितताओं को ताक पर रखा और इसके बाद ये जब बांग्लादेशी घुसपैठिए जब पश्चिम बंगाल में एंटर हुए और अब इनके अंदर जो है लगातार इनके ऊपर कार्रवाई देखने को मिल रही है। रनिक दत्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रनिक, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो ये अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे उनके अंदर जबरदस्त डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही, सीमाओं पर एक लंबी कतार उन लोगों की। हाँ, एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद से ही जो इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में आए थे उनके मन में डर देखने को मिल रहा है। और वो डर का तस्वीर एकदम हाकिमपुर बॉर्डर से सामने आ रहा है। क्योंकि अगर हाकिमपुर बॉर्डर का बात किया जाए तो पिछले 7 दिनों में करीब हजारों के ऊपर बांग्लादेशी जो है वो हाकिमपुर बॉर्डर में भीड़ कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग देश में वापस जा पाए। क्योंकि जैसे कि उनके साथ जब बातचीत हो रहा था, ठीक उसी दौरान उनके तरफ से खुलासा किया गया कि कोई आया है 10 साल पहले, कोई आया है 7 साल पहले, कोई 2-3 साल पहले भी इधर आए थे, मगर इलीगल तरीके से हर एक व्यक्ति इधर आए थे। कोई ब्रोकर के माध्यम से पैसा देकर, किसी को 8,000 रुपया देना पड़ा था, किसी को 600 रुपया देना पड़ा था, पैसा देकर बॉर्डर क्रॉस किए थे इलीगल तरीके से। कोई चोरी छुप के बॉर्डर क्रॉस किए थे। क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ ये जो बांग्लादेश बॉर्डर गुजरा है, इस बांग्लादेश बॉर्डर में बहुत सारे ऐसा हिस्सा है जिस हिस्सा नदी के ऊपर से है, जो नदी बहुत ही छोटा नदी है। और ये भी हो सकता है बहुत सारे एरिया ऐसा है जिसमें फेंसिंग नहीं है और खेत का जमीन है और इसी वजह से बहुत इजी एक्सेसिबल है, ऐसा ही उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था। और इजी एक्सेसिबल होने की वजह से नौकरी ढूंढने के लिए या पैसे के रोजगार करने के लिए वो लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ पड़े थे। और बांग्लादेश से भारत में आकर वो लोग रुके हुए थे कोलकाता में। और अभी कोलकाता में जब एसआईआर चालू हुआ है, एसआईआर के डर की वजह से जब एसआईआर के इम्यूनेशन फॉर्म दिया जा रहा है, बीएलओ की तरफ से हर एक घर में जाकर बीएलओ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर उसी डर से वो लोग घर छोड़कर अभी देश में वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई परिचय पत्र है। और इसी वजह से वो लोग जब बॉर्डर में आ रहे हैं, बीएसएफ की तरफ से उनको रोका जा रहा है, बीएसएफ की तरफ से उनको डिटेन भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को पूछताछ भी किया जा रहा है कि किस तरीके से वो लोग आए थे, कहां से आए थे, किसके मदद से आए थे, ये जानने का कोशिश भी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। मगर सवाल दूसरी जगह पर आ रहा है। सवाल है कि
कतार में लोग अभी बॉर्डर में आ रहे हैं। ये इतना संख्या लोग पश्चिम बंगाल में रुक रहे थे, कोलकाता में रुक रहे थे, मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग राजारहाट में रुक रहे थे, न्यू टाउन में रुक रहे थे। तो इसके खबर प्रशासन के पास क्यों नहीं था? जैसे कि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो लोग 3 साल से 10 साल से रह रहे हैं उनके साथ भी प्रशासन की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन प्रशासन के पास नहीं था। प्रशासन के कोई भी लोग, या तो काउंसिलर हो या लोकल गवर्निंग बॉडी, किसी के तरफ से उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। किसी के पास उनका परिचय जो है वो परिचय भी नहीं था। तो इसी जगह से सवाल है कि कौन आकर रुक रहे हैं, कौन जा रहे हैं? पुलिस के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, प्रशासन के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। एक कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार टेररिस्ट लिंक सामने आता था, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद में इसके पहले भी बहुत सारे टेररिस्ट लिंक सामने आया था, बहुत सारे घटना का सम्मुखीन भी पश्चिम बंगाल हुआ था। ठीक उसी सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो इतना संख्यक लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में आए थे, तो ये खबर पुलिस के पास क्यों नहीं था? वो लोग लगातार 10 साल से, कोई 7 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से पश्चिम बंगाल में रुका हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन भी पुलिस हो या बिल्कुल, यही तो बहुत बड़ा सवाल है ना रैनिक की। आखिर इतने सालों से ये रह रहे थे लेकिन इनकी एक भी जानकारी प्रशासन को नहीं थी और यही लोग खतरा बन जाते हैं आने वाले दिनों में। अब बने रहिए रैनिक।